अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल खेल के मैदान से मैं हूं मज़हर जावेद। नाजरीन, पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मिस्र के शहर एस्मेरिया में खेले गए वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। गोलकीपर अली रजा ने पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। मिस्र में जारी वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइंग के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मैच के अख्ताम से 4 मिनट कबल जापान को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जो गोलकीपर अली रजा ने रोककर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया और साथ टीम ने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड कप 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में शुरू होगा। पाकिस्तानी हॉकी टीम गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। कौमी टीम ने आखिरी बार 2018 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। कौमी हॉकी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया टीम ने। ये कामयाबी टीम वर्क और खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है। ये जीत साबित करती है पाकिस्तान में हॉकी का टैलेंट मौजूद है। कप्तान अमाज शकील भट्ट समेत तमाम खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी काबिल तहसीन है। उम्मीद है कि कौमी टीम फाइनल जीत कर वापस आएगी। कौमी हॉकी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4-3 से जापान को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये मुकाबला मिस्र के शहर एस्मेरिया में खेला गया, जहां पाकिस्तानी टीम ने जबरदस्त कमबैक करते हुए तारीखी कामयाबी हासिल की। मैच के आगाज में पाकिस्तान ने जाराना खेल पेश किया और टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 9वें मिनट में मोहम्मद अमाद ने गोल करके टीम को 1-0 की बढ़तरी दिला दी। ताहम जापान ने दूसरे क्वार्टर में मुकाबला बराबर कर दिया और तीसरे क्वार्टर में मजीद 2 गोल करके स्कोर 3-1 कर दिया, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया। चौथे और आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जबरदस्त कमबैक किया। अबू बकर महमूद ने 52 मिनट में गोल करके खसारा कम किया, जबकि सुफियान खान ने 55 मिनट में स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया। इसके फौरन बाद अफराज ने 57 मिनट में फैसलाकुन गोल करके पाकिस्तान को 4-3 की बढ़तरी दिला दी। मैच के आखिरी लम्हात में जापान को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन पाकिस्तान के गोलकीपर अली रजा ने शानदार सेव करते हुए टीम की फतह को यकीनी बना दिया। इस कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप में वापसी का एजाज हासिल किया, जिस पर शौकीन हॉकी ने भरपूर खुशी का इजहार किया। ये कामयाबी पाकिस्तानी हॉकी के लिए बहुत अहम समझी जा रही है, क्योंकि टीम ने पूरे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में उम्दा खेल पेश किया और अब आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए तैयार है। अब क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में कौमी हॉकी टीम इंग्लैंड का मुकाबला करेगी। मैच के स्कोर कार्ड के हवाले से आपको बताते चले कि पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अमाद ने 9 मिनट में गोल किया, अबू बकर महमूद ने 52 मिनट में, सुफियान खान ने 55 मिनट में और अफराज ने 57 मिनट में गोल किया। जापान की जानिब से केंटा तानाका ने 98 मिनट में, रियुमा ओका ने 34वें मिनट में और काजुमा मोरिना ने 41वें मिनट में गोल किया। मैच के आखिरी लम्हात में जापान को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन पाकिस्तान के गोलकीपर रजा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेव करके टीम को फतह से हमकिनार करा दिया। अब हॉकी में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर के हवाले से आपको बताते चलेंगे। पहले क्वार्टर में पाकिस्तान ने 1 गोल किया, जबकि दूसरे क्वार्टर में जापान ने 1 गोल किया। तीसरे क्वार्टर में जापान ने 2 गोल किए, जबकि चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने 3 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान को 5 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, जबकि जापान को 6 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले। पाकिस्तान की जानिब से गोलकीपर अली रजा ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और अहम पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार कराया, जबकि जापान की जानिब से ताकाशी योशिकावा ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। सुफियान खान को शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत अहम रही, क्योंकि इस कामयाबी के साथ टीम ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। नाजरीन, उम्मीद है पाकिस्तानी टीम फाइनल में अच्छा खेल पेश करेगी। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपको मेरी वीडियो पर वक्त मिलती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।